जय गुरु जी के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग हमें भेजा गया है जोधपुर से भारती आंटी जी ने। बहुत ही प्यारा, श्रद्धा से भरा हुआ सत्संग है, आप पूरा सुनिएगा। बहुत ही आप पर सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। तो शुरू करते हैं जोधपुर से भारती आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगस्त लास्ट वीक में स्टार्ट हुई है। मुझे नहीं पता मेरे कौन से अच्छे कर्मों का है ये टाइम, मैंने क्या अच्छा कर लिया है जो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। जिस वक्त गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत स्ट्रेस था मेरे ऊपर घर के एटमॉस्फेयर का। मैं बहुत घबराती थी, मुझे नींद भी नहीं आती थी और बहुत डरती थी। उस वक्त मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड है, उसने मेरी फ्रेंड के घर आकर गुरु जी के बारे में बताया, उनका एक छोटा सत्संग बताया। फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे से शेयर किया। एक दिन पहले यूट्यूब पर मेरे को गुरु जी का मैसेज पॉपअप हुआ था, बट मैंने सॉरी गुरु जी उसे इग्नोर किया था। नेक्स्ट डे उसी गुरु जी की बात मेरी फ्रेंड ने मुझे अपनी कज़िन का एक सत्संग बताया, तो मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप मुझे आप उनकी फ़ोटो भेजना गुरु जी की। तो जब उन्होंने मुझे सेंड किया तो मेरे को बहुत जल्दी क्लिक हुआ कि ये तो यस्टरडे ही मेरे इस पे यूट्यूब पे आया था और मैंने उन्हें इग्नोर किया था, सॉरी गुरुजी। और फिर मैंने तब वापस यूट्यूब पे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करके उन्हें वापस सर्च किया और वो मेरे यूट्यूब पर सामने मैं पॉपअप हो गया और इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। जब मैंने गुरु जी का सत्संग सुना और मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे कनेक्शन स्टार्ट हुआ। और मैं वैसे भी शिव जी की भक्त हूँ, बहुत सालों से मैं उनकी पूजा करती हूँ। अभी कोरोना में मैंने मंदिर नहीं गई थी, फिर उसके बाद मैंने फिर शुरू कर दिया। हर मंडे को मैं शिव जी के मंदिर में जाती हूँ और मैं उनकी पूजा करती हूँ काफ़ी सालों से। और इस तरह से मेरा ये गुरु जी के साथ कनेक्शन स्टार्ट हुआ। और जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तब मैं बहुत परेशान थी और एक दिन मैं अंकल जी के साथ वॉक पे गई तो वहाँ पर मेरी तबीयत तो ख़राब ही थी, मेरे सर में दुख रहा था बहुत ज़्यादा। और तब मैंने वहाँ पर उस गार्डन के बाहर एक अंकल जी हैं, उनसे मैंने अपना शुगर टेस्ट करवाया तो मेरा शुगर काफ़ी हाई आया। लाइक उनके पास मेरा आया था 285 समथिंग। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। घर आकर मैंने अपने अंकल से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा शुगर बहुत हाई है। फिर मैं गुरुजी का नाम भी लेने लगी, उनका सत्संग भी सुनने लगी और थोड़े दिनों बाद मैंने अपना शुगर टेस्ट करवाया। तब मेरा आफ्टर बिफोर और HbA1c तीनों बहुत ज़्यादा थे। धीरे धीरे मैं गुरुजी के साथ जुड़ती रही, उनके सत्संग सुनती रही और मैं जय गुरु जी और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोलती रही। मुझे लगता है जैसे ही मैंने ये बोलना शुरू किया गुरु जी का मंत्र, धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा, मेरी एंग्जाइटी और मेरा स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगा। उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया था, बट मैं धीरे धीरे सुनने लगी और स्लोली स्लोली इनसे कनेक्ट होने लगी। और फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ डॉक्टर के पास गई।
उन्होंने भी मेरा शुगर टेस्ट किया, तब 280 समथिंग था। और फिर उन्होंने मुझे दवाई लिख कर दी 15 डेज़ की, और 15 डेज़ मेरे को ये दवा लेने के लिए कही। और तब तक मैं गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं धीरे-धीरे अपना कनेक्शन गुरुजी से बना रही थी। मैं उनके सत्संग सुनना मैंने शुरू कर दिया, और मेरे को कनेक्टिविटी भी फ़ील हो रही थी। और मैं सारा दिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और इनका मंत्र जाप करना मैंने शुरू कर दिया। आफ्टर 15 डेज़ जब मैंने अपना शुगर टेस्ट करवाया, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मेरी शुगर कम कर दीजिएगा, प्लीज़ गुरुजी। तो जब मैंने अपना शुगर टेस्ट करवाया तो मेरा आफ्टर बिफ़ोर बहुत कम था, लाइक आफ्टर होना चाहिए 140, मेरा 134 था, और बिफ़ोर भी मेरा 137 था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई जब ये मैंने अपनी रिपोर्ट्स देखी। फिर मैं डॉक्टर जी के पास गई, उन्होंने भी कहा इससे अच्छी रिपोर्ट तो हो ही नहीं सकती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच मेरे कृपा का। और फिर डॉक्टर ने मुझे 1 मंथ की दवाई लिख कर दी। सॉरी संगत जी, है ना, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, लाइक उन्होंने मुझे अपनी संगत में जोड़ा था, तब जब वॉक पे गई थी, तब मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल रही थी, तब अचानक से मेरे पास से 2 बटरफ्लाइज़ गई थी, और मैंने सत्संग में सुना था गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने बहुत ज़्यादा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया, बहुत ज़्यादा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। थैंक यू गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मुझे बहुत बार बटरफ्लाई दिखने लगी, गुरुजी के दर्शन होने लगे। मैं समझ गई गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ ली है, और मैं कोशिश कर रही थी गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाने के लिए, और मैं सारा दिन उनकी प्रेयर और उनका मंत्र जाप करती थी। एक बार मंत्र जाप करती थी दिन में, उनकी माला जपती थी, और मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी। इस तरह मैं अब गुरुजी के साथ उनकी प्रेयर्स करती रहती हूँ, उनका मंत्र जाप करती रहती हूँ, और मुझे बहुत बार बटरफ्लाइज़ भी दिखी हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी ने भी मुझे मैसेज करके कहा था कि मैं टेलीपैथी से बात करेंगे, और मेरे को उसके बाद मैसेजेस भी आते हैं जो मेरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं। मैं मन में भी कुछ भी सोचती हूँ तो वो मेरे को मैसेज आ जाते हैं, और यूट्यूब पर भी गुरुजी मेरे को उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भेज देते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी। और इस तरह मेरा भी ये छोटा सत्संग था, मुझे नहीं पता मैंने कैसे शेयर किया है। गुरुजी ने जो बुलवाया है उन्होंने ही हिम्मत दी है, और आगे भी संगत जी मैं ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी की शरण में जाने से, गुरुजी को अपना बनाने से, उन्होंने जब हमें चूज़ किया है, उसके बाद हमें अपना सारा टेंशन उन पर छोड़ देना चाहिए। गुरुजी हमारी सारी चिंताएँ, हमारे सारे प्रॉब्लम्स जानते हैं, और उसी तरह से हमें राह भी दिखाते हैं। गुरुजी प्लीज़ हमारे को सच्ची राह दिखाना, हमें सद्बुद्धि देना, हमेशा अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच। संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, या मैंने कुछ भी बोलने में भूल की हो, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।